आपने देखा होगा, आपके गली मोहल्ले में रोड बनती है, टेलीकॉम केबल वाले आकर खोद देते हैं, फिर बनाते हैं, फिर सीवर पाइपलाइन वाले खोद देते हैं, काम होता है। लेकिन हम परेशानी झेलते हैं और टैक्स पेयर के रूप में पैसा भी हमारा ही बेवजह खर्च होता है। एक ही रोड पर हम 3 बार काम कर रहे हैं, फिर भी काम नहीं हो पा रहा है। इस समस्या को अर्थशास्त्री पीएम हो या बैरिस्टर पीएम, कोई भी सुलझा नहीं पाया, या यूं कहें कि शायद उन्हें समझ ही न आया हो। नेता का काम होता है ब्यूरोक्रेसी से सही काम करवाना। आखिरकार कलेक्टर से लेकर बड़े मंत्रालय के अधिकारी सब आईएएस अफसर ही होते हैं। इनसे सही तरीके से काम करवाना चाहिए था। हम नेशनल प्लान बनाते हैं बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के, लेकिन सालों तक वो लटके रह जाते हैं। कभी जमीन अधिग्रहण नहीं कर पाते, कभी एनवायरमेंट क्लियरेंस नहीं होता, कभी कंस्ट्रक्शन क्लियरेंस नहीं होता। हवाई बातें होती हैं और जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं होता। मोदी जी ने खुद अपनी सरकार में इसे महसूस किया जब दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे बन गया था, लेकिन रेल मंत्रालय से एक ओवरब्रिज का अप्रूवल न मिलने की वजह से प्रोजेक्ट पूरा होने में 11 महीने लेट हो गया, जो बिल्कुल भी सही नहीं था। यही नहीं, कोविड के बाद आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनियां चीन से बाहर निकल रही थी, जिसमें से एप्पल जैसी कई कंपनियां भारत आई। लेकिन इसके बावजूद काफी कंपनियां हैं जो वियतनाम, थाईलैंड, ताइवान जाने का रास्ता चुना, जबकि हमारे पास सस्ता लेबर, रिसोर्सेज, आज सब कुछ है, फिर भी हम पिछड़ गए। क्यों? क्योंकि आज भले ही हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से बेहतर हुआ है, लेकिन अभी भी रेलवे, पोर्ट आदि के साथ उस स्तर की कनेक्टिविटी नहीं है। सीधा सा मतलब है कि हम अब भी मंत्रालय के बीच कोऑर्डिनेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में अभी भी काफी पीछे हैं। ये दोनों समस्याएं हमारे देश के विकास में नासूर बनकर सामने खड़ी हो जाती हैं। इस समस्या का परमानेंट समाधान के लिए मोदी जी ने गति शक्ति योजना लॉन्च किया। गति शक्ति कैसे समस्या का समाधान करेगा? मोदी जी ने गति शक्ति का एक डैशबोर्ड बनवाया है, जिसमें रेलवे, पोर्ट, हाईवेज, रोडवेज, टेलीकॉम जैसे कुल 20 मंत्रालय जुड़े हुए हैं। हर एक मंत्रालय को अपने करंट, ऑनगोइंग और फ्यूचर प्रोजेक्ट की डिटेल्स शेयर करनी होती है। इससे सभी मंत्रालयों के काम बेहद कम समय में एक साथ हो जाएंगे। मोदी सरकार इन 109 चिन्हित प्रोजेक्ट और गति शक्ति डैशबोर्ड को बनवाने में 107 लाख करोड़ रुपए खर्च कर रही है। उदाहरण के लिए, जैसे गति शक्ति के तहत 1300 किलोमीटर का दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बन रहा है। रोड बनाने के साथ यहाँ लोगों को मोबाइल कनेक्टिविटी भी देनी है, तो इस पोर्टल को यूज करके सभी कामों की योजनाएं एक साथ बनाई जा रही हैं, ताकि रोड बनने के बाद बार बार खुदाई न करनी पड़े। हाईवे अथॉरिटी और टेलीकॉम मंत्रालय दोनों के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, जिससे टैक्स पेयर का नुकसान होने से बचने के साथ साथ लोगों को बेहतर सुविधाएं भी जल्दी मिल जाएगी। हमारी दूसरी समस्या थी कि हम कुशलता से समय सीमा के अंदर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं खड़ा कर पा रहे थे। उदाहरण के लिए, अगर कोई हाईवे बनानी है तो उसके लिए जमीन अधिग्रहण करनी होती है, ग्राउंड पर जाकर जिला, तहसील से ढूंढना पड़ता है। लेकिन अब इस पोर्टल के माध्यम से जमीन के सारे रिकॉर्ड हर राज्य के इसमें अपडेटेड मिल जाएंगे। बिना बाहर गए ऑफिस में बैठे बैठे उस जमीन की सारी जानकारी ले सकते हैं कि इसमें आगे कोई समस्या तो नहीं आएगी। अगर किसी वजह से रूट मैप बदलना पड़ जाए, मान लीजिए कोई जंगल आ रहा है, तो साइड से बनाया जा सकता है। मतलब कि शुरुआत में ही जरूरत के हिसाब से योजना को बदला जा सकता है, बिना समय और पैसा गवाए। इस तरह मोदी सरकार ने गति शक्ति डैशबोर्ड बनाकर देश के अधिकारियों का अधिकतम समय बचा दिया, जो बेवजह खर्च हो जा रहा था। इन सारी समस्याओं की वजह से न सिर्फ प्रोजेक्ट के पूरा होने में देरी होती थी, बल्कि उस प्रोजेक्ट का बजट भी कई गुना बढ़ जाता था। यही नहीं, देश के संसाधनों की उपलब्धता भी न के बराबर हो पा रही थी। ये सारी चीजें हमारे देश को पीछे ढकेल रही थी, लेकिन 70 सालों तक कोई भी नेता इस बात को समझने को तैयार नहीं था या समझना चाहता नहीं था। मोदी जी ने इस समस्या को पूरी तरह से सुलझा दिया है। मोदी सरकार ने गति शक्ति के तहत 109 प्रोजेक्ट को चिन्हित किया है, जिनका काम शीघ्र पूरा कराना जरूरी है। इसके तहत नए एयरपोर्ट, हेलीपोर्ट, 1 लाख किलोमीटर हाईवे, 2 डिफेंस कॉरिडोर, 2 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, नेचुरल गैस पाइपलाइन नेटवर्क, 35 लाख किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, 200 मेगा फूड पार्क, 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, 4 इंडस्ट्रियल नोड, 38 इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर, 90 टेक्सटाइल क्लस्टर, 110 फार्मा मेडिकल क्लस्टर बनाए जा रहे हैं। ये वो जरूरी प्रोजेक्ट्स हैं जो नए भारत की जरूरत है।
इस प्लान से क्या कनेक्टिविटी मिलेगी? इसमें 2 लाख किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का नेटवर्क, 1600 मीट्रिक टन के कार्गो को संभालने वाली ट्रेनें, 35,000 किलोमीटर तक गैस पाइपलाइन नेटवर्क को दोगुना करना, कुल 220 हवाई अड्डे, हवाई पट्टी और एयरोड्रोम, उद्योगों के लिए विकसित 25,000 एकड़ क्षेत्र जिसमें 11,000 औद्योगिक गलियारे शामिल हैं, रक्षा उत्पादन में 1,07,000 करोड़ का कारोबार, साथ ही 2024-25 तक 38 इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर और 109 फार्मा क्लस्टर भी शामिल होंगे। मात्र 9 साल में मोदी सरकार ने इस समस्या को समझ लिया और इसका समाधान भी निकाल लिया, जिस काम को 38 साल तक देश की गद्दी पर राज करने वाले लोग नहीं कर पाए।